नमस्कार। आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं आकर्षिता सिंह। मुख्य समाचार। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अमेरिकी संचार उपग्रह ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 का सफल प्रक्षेपण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत से अब तक के सबसे भारी उपग्रह के प्रक्षेपण पर इसरो की सराहना की। सेंसरशिप विवाद बढ़ने के बीच फ्रांस, जर्मनी और यूरोपीय संघ ने अमेरिका के वीजा प्रतिबंधों की कड़ी निंदा की। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस के साथ भविष्य के शांति समझौते में सबसे संवेदनशील मुद्दों को हल करने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ बैठक का अनुरोध किया। और क्रिकेट में हरफनमौला दीप्ति शर्मा ने आईसीसी महिला टी20 अंतर्राष्ट्रीय गेंदबाजी रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया। और अब समाचार विस्तार से। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज आंध्र प्रदेश की श्रीहरिकोटा से अपनी सबसे भारी प्रक्षेपण यान LV-M3M6 के जरिए अगली पीढ़ी के अमेरिकी संचार उपग्रह ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 का सफल प्रक्षेपण किया। ये प्रक्षेपण सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से भारतीय समयानुसार सुबह 8:55 पर किया गया। लगभग 15 मिनट की उड़ान के बाद ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 अंतरिक्ष यान से अलग हो गया और सफलतापूर्वक अपनी कक्षा में स्थापित हो गया। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पेलोड AST स्पेस मोबाइल का ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 था। ये 6.5 टन का एक विशाल संचार उपग्रह है। LV-M3 अब तक का सबसे भारी वाणिज्यिक उपग्रह भी है। इसे भारत से पृथ्वी की निचली कक्षा LEO में स्थापित किया गया। ये भरोसेमंद LV-M3 हैवी लिफ्ट यान की 6ठी परिचालन उड़ान है, जो इससे पहले चंद्रयान 3 और वनवेब उपग्रहों के सफल प्रक्षेपण कर चुका है। ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 का उद्देश्य अंतरिक्ष आधारित सेलुलर ब्रॉडबैंड को सीधे बिना किसी बदलाव के स्मार्टफोन तक पहुंचाना है, जिससे दूर दराज के क्षेत्रों में कनेक्टिविटी में क्रांतिकारी बदलाव आएगा। ये प्रक्षेपण नवंबर 2025 में हुए LV-M3M5 मिशन के बाद हुआ है, जिसने नौसेना के लिए भारत के सबसे भारी संचार उपग्रह को कक्षा में स्थापित किया था। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल। इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने अमेरिकी कंपनी AST स्पेस मोबाइल के ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 संचार उपग्रह के सफल प्रक्षेपण की सराहना की और इसे भारत से प्रक्षेपित अब तक का सबसे भारी उपग्रह बताया। ये मिशन न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड और अमेरिका स्थित AST स्पेस मोबाइल के बीच हुए वाणिज्यिक समझौते के तहत शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि ये भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक गौरवपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि इससे भारत की प्रक्षेपण क्षमता मजबूत हुई है और वैश्विक वाणिज्यिक प्रक्षेपण बाजार में भारत की बढ़ती भूमिका को बल मिला है। फ्रांस, जर्मनी और यूरोपीय संघ ने यूरोपीय संघ के पूर्व आयुक्त थियरी ब्रिटन के अमेरिकी वीजा पर पाबंदी लगाने की निंदा की है। थियरी ब्रिटन ने एक ऐतिहासिक ऑनलाइन विनियम को आगे बढ़ाने में मदद की थी। अमेरिका का मानना है कि इस विनियम से अमेरिकी की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अमेरिका के बड़े बड़े प्रौद्योगिकी संस्थानों को गलत तरीके से निशाना बनाया गया है। ट्रंप प्रशासन द्वारा ये प्रतिबंध कल लगाया गया। थियरी ब्रिटन यूरोपीय डिजिटल सेवा अधिनियम DSA के निर्माताओं में है। यूरोपीय संघ का कहना है कि DSA का उद्देश्य उस ऑनलाइन माहौल को सुरक्षित बनाना है जिनमें तकनीकी विशेषज्ञों से अनुरोध किया गया है कि वे अवैध सामग्री, नफरत फैलाने वाले भाषण और बच्चों के यौन शोषण से जुड़ी खबरों पर अंकुश लगाने के लिए अधिक सक्रियता से काम करे। फ्रांस के विदेश मंत्री जियान नोएल बैरोत ने बताया कि DSA ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मंजूरी दी थी और जिससे अमेरिका प्रभावित नहीं होता है। यूरोपीय आयोग ने भी यूरोपीय संघ के पूर्व आयुक्त सहित 5 यूरोपीय नागरिकों पर वीजा प्रतिबंध लगाने के अमेरिकी फैसले की कड़ी निंदा की है। विश्व दर्पण के लिए प्रशांत कुमार। विदेश मंत्रालय ने हाल ही में विदेशों में हिंदू मंदिरों और देवी देवताओं की मूर्तियों के साथ की गई बर्बरता की घटनाओं की कड़ी निंदा की है।
थाईलैंड कंबोडिया सीमा विवाद से प्रभावित क्षेत्र में हिंदू देवता की मूर्ति तोड़े जाने के संबंध में मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हिंदू और बौद्ध देवी देवताओं को पूरे क्षेत्र के लोग साझा सभ्यतागत विरासत के हिस्से के रूप में श्रद्धापूर्वक पूजते हैं। कंबोडिया ने कहा है कि थाईलैंड की सेना ने बंतेय मीनचे प्रांत में लड़ाकू विमानों से क्लस्टर बम गिराए। कंबोडिया के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि थाई सेना ने बट्टम बांग प्रांत के नागरिक क्षेत्रों में भी लड़ाकू विमानों से 4 बम गिराए। इस दावे का खंडन करते हुए रॉयल थाई सेना के प्रवक्ता विनथाई सुवरे ने कहा कि बमों का इस्तेमाल सैन्य ठिकानों के खिलाफ किया गया था और ये बम नागरिकों को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं गिराए गए थे। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका और यूक्रेन के बीच हाल ही में संपन्न बातचीत के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस के साथ शांति वार्ता में संवेदनशील मुद्दों को हल करने के सिलसिले में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक की मांग की है। यूक्रेन के राष्ट्रपति कार्यालय से जारी वक्तव्य के अनुसार श्री ज़ेलेंस्की ने कहा कि मियामी में आयोजित अमेरिका यूक्रेन प्रतिनिधिमंडल स्तरीय बातचीत में 20 सूत्री योजना पर लगभग सहमति बन गई थी। यूक्रेन अमेरिका पर शांति योजना में संशोधन पर बल दे रहा है। पिछले महीने यूक्रेन और रूस के बीच शांति योजना के अंतर्गत रूस ने मांग की थी कि यूक्रेन को अपने कुछ क्षेत्र रूस को सौंप देने चाहिए। अमेरिका के प्रभावशाली सांसदों के एक समूह ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार से फरवरी में होने वाले चुनावों को स्वतंत्र, निष्पक्ष और समावेशी बनाने का आग्रह किया है। मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस को लिखे पत्र में अमेरिकी प्रतिनिधि ग्रेगरी डब्ल्यू मीक्स, बिल हुइंजा और सिडनी कामलागर डोव ने चेतावनी दी है कि किसी पूरे राजनीतिक दल पर प्रतिबंध लगाने से मतदाताओं का एक बड़ा वर्ग मताधिकार से वंचित हो सकता है। एक रिपोर्ट। सांसदों ने कहा कि संगठन बनाने की स्वतंत्रता और व्यक्तिगत आपराधिक उत्तरदायित्व मौलिक मानवाधिकार हैं। सांसदों ने कहा कि पार्टी की गतिविधियों को निलंबित करना या दोषपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण को पुनर्जीवित करना लोकतांत्रिक विश्वसनीयता को कमजोर कर सकता है। उन्होंने अंतरिम सरकार या भविष्य में चुनी जाने वाली सरकार से अवामी लीग पर प्रतिबंध लगाने के फैसले पर पुनर्विचार करने का आह्वान किया, क्योंकि बांग्लादेश पिछली सरकार के तख्तापलट के बाद अपने पहले चुनाव की तैयारी कर रहा है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से करिश्मा राय। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के आपातकालीन सत्र के दौरान कई देशों ने अमेरिका और वेनेजुएला से बढ़ते तनाव के बीच संवाद और कूटनीति बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया। ये टकराव तब और अधिक बढ़ गया जब वाशिंगटन ने लैटिन अमेरिकी देश से तेल ले जा रहे 2 जहाजों को जब्त कर लिया। वेनेजुएला ने अमेरिका पर लगातार आक्रामक होने का आरोप लगाया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में अमेरिकी राजदूत माइकल वॉल्ट्ज ने कहा कि अमेरिका निकोलस मादुरो की सरकार को वैध नहीं मानता। उन्होंने आरोप लगाया कि मादुरो कार्टेल डी लॉस सोल्स के प्रमुख हैं, जिसे अमेरिका ने एक विदेशी आतंकवादी गिरोह घोषित किया है। भारतीय महिला क्रिकेटर दीप्ति शर्मा ने अपने करियर में पहली बार आईसीसी महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय गेंदबाजी रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है। 28 वर्षीय ऑफ स्पिनर ने विशाखापट्टनम में श्रीलंका के खिलाफ चल रही श्रृंखला के पहले T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में 20 रन देकर 1 विकेट लिया। इससे कल जारी नवीनतम रैंकिंग में वे ऑस्ट्रेलिया की तेज गेंदबाज एनाबेल सदरलैंड को 1 रेटिंग अंक से पीछे छोड़ते हुए 737 अंकों के साथ शीर्ष पर पहुंच गई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अमेरिकी संचार उपग्रह ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 का सफल प्रक्षेपण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत से अब तक के सबसे भारी उपग्रह के प्रक्षेपण पर इसरो की सराहना की। सेंसरशिप विवाद बढ़ने के बीच फ्रांस, जर्मनी और यूरोपीय संघ ने अमेरिका के वीजा प्रतिबंधों की कड़ी निंदा की।
यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस के साथ भविष्य के शांति समझौते में सबसे संवेदनशील मुद्दों को हल करने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ बैठक का अनुरोध किया। और क्रिकेट में हरफनमौला दीप्ति शर्मा ने आईसीसी महिला टी20 अंतर्राष्ट्रीय गेंदबाजी रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ।